अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल डेली बीन्स विद अनम। वीडियो को मज़ीद आगे देखने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो आज हम लोग जिस चीज़ के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं वो ड्रॉप शिपिंग है। पाकिस्तान से काफ़ी लोग ड्रॉप शिपिंग करना चाहते हैं बिकॉज़ ये काफ़ी हद तक अगर एक स्टार्टर हो आप या लाइक अगर नए ऑनलाइन बिज़नेस में आए हो और आप एक बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो इट्स वेरी इम्पोर्टेंट कि आप सबसे पहले अपना इनिशियल जो स्टेप है वो ड्रॉप शिपिंग से लें। तो ड्रॉप शिपिंग को करने के लिए आपके पास सबसे पहले ड्रॉप शिपिंग की जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो आपके पास होनी चाहिए कि ड्रॉप शिपिंग असल में होती क्या है। ड्रॉप शिपिंग एक ऐसा बिज़नेस मॉडल है लाइक अगर आप कोई बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं, अगर आप फिज़िकली रह के करें, तो आप को अगर कहीं से ऑर्डर आता है और वो चीज़ आपके पास मौजूद नहीं है, ना आप उसके सेलर हैं, ना आप उसके मेकर हैं और आपके पास वो प्रोडक्ट है ही नहीं, जस्ट आपने उसकी मार्केटिंग की है और आपको एक ऑर्डर मिलता है। आप क्या करेंगे? जो सेलर है ऑलरेडी बाय जिनके पास ये स्टॉक पड़ा हुआ है या जो मेकर हैं, उनसे वो प्रोडक्ट खरीदेंगे और आगे सेल कर देंगे। अगर उसका अच्छा बेसिकली अब उसकी पेमेंट का क्या होगा, किस तरह से दी जाएगी? आपको ऑर्डर मिलता है, आप उसकी पेमेंट ले लेते हैं। पेमेंट लेके आप क्या करते हैं अपना प्रॉफ़िट इसमें से रखते हैं और एक्चुअली में जो आप सेल कर रहे होते हैं, सबसे पहले आप पता करते हैं कि इस प्रोडक्ट की बेसिकली कीमत क्या है मार्केट में। आपको कितने रुपए की मिलेगी और आप आगे कितने रुपयों में उसको सेल कर सकते हैं। आप उसकी एक्चुअल प्राइस पे उसको नहीं बेचेंगे बल्कि थोड़ा-सा मार्जिन अपने प्रॉफ़िट का रखेंगे। अब देखेंगे कि मार्केट में उसकी प्राइस क्या है, लोग किस प्राइस से खरीदो-फ़रोख्त कर रहे हैं। अगर कोई चीज़ $15 की है, आपको यहाँ से पड़ रही है एक सेलर से या फिर रिटेल वालों से या फिर मेकर से आपको $15 की पड़ रही है और आगे आप वो $25 की बेच रहे हैं। आपके पास एक क्लाइंट कस्टमर आया है, आपने उसको $25 की दी है, इससे आप $15 की वो चीज़ खरीद के उसको शिप कर देंगे अपने कस्टमर को और वो प्रोडक्ट आप 15 तो आप उसको दे देंगे, बाकी के $10 वो है आपकी जो प्रॉफ़िट में आ जाएँगे। तो इस तरह से इस बिज़नेस को किया जाता है, बरसों से चला आ रहा है सिस्टम, बस इसको ई-कॉमर्स की दुनिया में अब ड्रॉप शिपिंग का नाम दे दिया गया है। यानी चीज़ आपके पास मौजूद नहीं होती है, आपको पहले ऑर्डर आता है, आप क्या करते हैं सेलर या मेकर के पास जाके रिटेल से जाके आप वो चीज़ परचेज़ करके अपने कस्टमर को बेच देते हैं कि ये आप सेल कर रहे हैं। इस लिहाज से इट्सी पे भी ड्रॉप शिपिंग होती है, शॉपिफ़ाई पे भी होती है और सीजे पे भी होती है। अब ये आपका है कि आप कौन-सा मीडियम चूज़ करते हैं और भी काफ़ी हैं, वॉलमार्ट लगा लें या फिर और भी होम डिपोट बल्कि वहाँ पे तो प्रोडक्ट बेसिकली पहले पड़ी होती है और भी बहुत सी मार्केट प्लेसेस हैं, आप एक्सप्लोर करेंगे इंशाल्लाह आपको गूगल पे जाके एक्सप्लोर करें तो आपको बहुत सी मार्केट नज़र आएँगी। इसमें एक टारगेट भी है और भी बहुत सी इस तरह की मार्केट है। लेकिन हम लोग बेसिकली आज जो डिस्कस कर रहे हैं वो ड्रॉप शिपिंग मेथड के बारे में कर रहे हैं। अच्छा अब इससे भी जो लोग ड्रॉप शिपिंग करते हैं, पाकिस्तान से ड्रॉप शिपिंग कैसे करेंगे? तो मेक श्योर कि पाकिस्तान में पाकिस्तान की आइडेंटिटी पे पाकिस्तान के जो आईपी एड्रेस से आपके एड्रेस से या आपके नाम पे ये अकाउंट क्रिएट नहीं हो सकता। अगर आपको ये अकाउंट क्रिएट करना है तो आप किसी दूसरी कंट्री में रहते हुए अपने रिलेटिव या किसी के साथ बिज़नेस पार्टनरशिप कर लीजिए, फेसबुक ग्रुप से ढूँढ लीजिए, कहीं से भी ढूँढ लीजिए, सोशल मीडिया का दौर है। आप वहाँ से अपना पार्टनर लेते हैं, आप 50-50 कर लीजिए उसके साथ, अकाउंट आप हैंडल कर लीजिए और उसकी डिटेल भी बनाइए और सबसे बड़ी बात, आपने पाकिस्तानी आईपी या पाकिस्तानी वाईफ़ाई या आईपी एड्रेस पे ये अकाउंट क्रिएट नहीं करना वरना आपको अकाउंट क्रिएट होने से पहले ही सस्पेंड हो जाएगा। आपको क्या करना है आप वीपीएस बाय करें या कंप्यूटर्स अपने जो पार्टनर आपका होगा, चाहे वो रिलेटिव है, चाहे वो कोई भी है, आप उसका कंप्यूटर के साथ अपने कंप्यूटर को कनेक्ट कीजिए। काफ़ी ज़्यादा मीडियम्स होते हैं और क्रोम रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन के थ्रू भी आप लोग कर सकते हैं। इसके अलावा वीपीएस भी यूज़ कर सकते हैं। उस पे आप बनाएँगे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर यूके में आपका सेकंड पार्टनर जो है, वो यूके में है तो आप उसका नाम, उसकी डिटेल्स, उसका एड्रेस, उसकी वेरिफ़िकेशन करेंगे। आप अपना बीच में
कोई भी उसके अंदर अपनी इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे, सारी इन्फॉर्मेशन आपने अपने पार्टनर की डालनी है। पाकिस्तान से ऑपरेट कीजिए, कहीं से भी ऑपरेट कीजिए, इट्स ऑन यू। तो ये रहा, इस तरह से हम लोग अकाउंट क्रिएट करेंगे। अच्छा, अकाउंट क्रिएट अब कैसे करेंगे? अकाउंट क्रिएशन का पूरा मेथड 2 वीडियो सेक्शन में मैंने अपने चैनल पे बना के अपलोड किया हुआ है, बाकी की वीडियो आप वहाँ पे जाके देख लीजिए, मैं लिंक नीचे दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में। ये होती है ड्रॉप शिपिंग, और पाकिस्तान से क्रिएट नहीं होता। आगे फर्दर ड्रॉप शिपिंग कैसे करते हैं, तो आप अली एक्सप्रेस के थ्रू भी कर सकते हैं, यूएस से ड्रॉप के थ्रू भी कर सकते हैं, सीजे के थ्रू भी कर सकते हैं, सुपर ड्रॉप शिपिंग के थ्रू भी कर सकते हैं, और भी बहुत से इस तरह के मीडियम होते हैं। आगे नेक्स्ट इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपको ड्रॉप शिपिंग की डिटेल्स वीडियो बना के दिखाऊंगी, स्टेप बाय स्टेप के अली एक्सप्रेस से किस तरह से हंटिंग करते हैं, सुपर ड्रॉप शिपिंग को किस तरह से यूज़ करते हैं, इसकी ट्रैकिंग किस तरह से चढ़ाते हैं। समटाइम्स लोगों के क्वेश्चन मेरे पास ये होते हैं कि हम ट्रैकिंग कौन-सा यूज़ करें? तो ये मैं आपको वर्बल बता देती हूँ थोड़ा-सा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं हूँ, मैं यूके से ड्रॉप शिपिंग कर रही हूँ, मेरे पास यूके का अकाउंट है और मैं पाकिस्तान में वीपीएस के थ्रू ड्रॉप शिपिंग कर रही हूँ। तो इसका मुझे आता है यूएसए से ऑर्डर। अब मैं यूएसए वालों को सीजे का या अली एक्सप्रेस का तो नहीं दूँगी ट्रैकिंग नंबर। अगर उनको ये पता चल जाए कि ये ट्रैकिंग नंबर चाइना से है और ये इस तरह से, मतलब ये ट्रैक तो होता ही है, लेकिन इट्स ही थोड़ी इस पे छूट रखता है, इस पे कोई उसने बेसिकली पॉलिसी नहीं बनाई हुई। तो अब फॉर एग्ज़ाम्पल क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगर यूएसए से मुझे ऑर्डर आता है और मैं यूके का अकाउंट हैंडल कर रही हूँ पाकिस्तान में बैठ के, राइट? मैं पाकिस्तान में बैठी हूँ, मेरा सेकंड पार्टनर जो है वो यूके में है, और मैं यूके की डिटेल से वीपीएस के थ्रू पाकिस्तान में मुझे ऑर्डर आता है यूएसए से। तो मैं यूएसए में जो है शिपिंग जो यूज़ होती है, लॉजिस्टिक, मैं उसको यूएसपीएस में, जो चाइना से अगर मैं अलीएक्सप्रेस से ऑर्डर करती हूँ, वो मुझे जो ट्रैकिंग देते हैं, मैं उसको यूएसपीएस के थ्रू भेजूँगी। इटसी में जाके एक सेक्शन होता है शिपिंग का, वहाँ जाके मैंने लॉजिस्टिक्स सिलेक्ट करनी होती है, मैं करती हूँ यूएसपीएस। जो चाइना मुझे जिसका भी अपनी जिस सर्विस का भी, मोस्टली वो अली एक्सप्रेस की जो मेन सर्विस है उसका देते हैं, वो ट्रैकिंग मैं एज़ अ यूएसपीएस अपलोड कर देती हूँ, तो ये इट्स ओके, बिकॉज़ यही सेम ट्रैकिंग यूएसए में जाके जब वह, क्योंकि ये थर्ड पार्टी भेजते हैं हमेशा से, थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स होती हैं। यूएस अगर चाइना से सीधा मेरे क्लाइंट के घर में वो चाइना की जो अली एक्सप्रेस की जो लॉजिस्टिक है, वो यूएसए के में से क्लाइंट के घर नहीं सीधा भेजेगी, वो यूएसए में यूएसपीएस जो उनकी लॉजिस्टिक है, टेरिटरी जिनके हर इलाके की लॉजिस्टिक्स होती है, ऑफिस होता है, वो उस इलाके के ऑफिस में देके जाएंगे यूएसपीएस के ऑफिस में। यूएसपीएस सेम उसी ट्रैकिंग नंबर को यूएसपीएस में कन्वर्ट कर देगा और मेरे क्लाइंट के घर भेज देगा, जो यूएसए में है, जो इस इलाके में है, वहाँ बेसिकली अली एक्सप्रेस भेजता है। तो ये था आपके सवालों का जवाब, बाकी मैं इंशाल्लाह आपको प्रैक्टिकल भी ज़रूर करके दिखाऊँगी। सो थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।